किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से आप 10 to 15 डेज में अपना केमिस्ट्री में, और ये बेसिकली यार एक ऐसी वीडियो नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी, नहीं, यहाँ पे वो चीज़ बताई जाएंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार कुछ भी मैं टिप्स और ट्रिक्स टाइप का बता दूंगा, नहीं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो कि आपके टीचर्स आपको बताएंगे। ठीक है, वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार मैंने पिछली बार भी कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स बताए थे। ठीक है, अब भी वो वीडियो पड़ी होंगी, और कुछ चैप्टर्स बताए थे जिसमें से कि डिट्टो मतलब आपको सेम टू सेम चीज़ें मिल गई थी। उनके वेटेज बहुत ज़्यादा रहे थे इस बार जून के अटेम्प्ट में। और इस बार हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा एनालाइज कर लिया है। ठीक है, पूरा जितने भी पेपर्स आए थे, जितने भी 24 से लेकर आपको 29 तक जितने भी पेपर थे, सारे पेपर मैंने डाउनलोड किए थे और मैं अपना खुद निकाला था कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और अगर आप ये यार पेपर करके नहीं जा रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, 20 जो आपके जून में हुए हैं, 2022 में जो जून में पेपर हुए हैं, आपको पेपर करके ही जाना है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप ये जो टॉपिक्स में जो बताने जा रहा हूँ, इनके पढ़े बिना आप एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर आपको IIT JEE नीट और 10-12 से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले यार हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका स्कोरिंग है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री की स्कोरिंग है, क्योंकि यार केमिस्ट्री में एज कम्पेयर टू मैथ्स और फिजिक्स अगर कम पढ़ेंगे और या फिर मैथ्स और फिजिक्स के बराबर ही पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ों को याद करना होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपको जून वाले अटेम्प्ट में देखने को मिल जाएंगे पर पेपर। ठीक है, पर शिफ्ट। और यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिएगा। जो भी है 2x 3x में जो भी आपको देखना है देख लीजिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज चलते हैं, वो है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शंस हैं, अब यार रिएक्शन कई बच्चों को टफ लगती है। ठीक है, कई बच्चों को टफ लगती है, और कई बच्चे अगर रटे रहते हैं तो उनको आसान होती है, आसानी से आपको वहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, बट जो बच्चे यार नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है रिएक्शन वाला पार्ट, तो इसको आप अपने हिसाब से देख के कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है ना, जो यहाँ पे आपको एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ये है आपका 2 to 3 क्वेश्चंस, जो कि पॉलीमर्स, इन्वायरमेंट और बायोमोलिक्यूल्स। और 2 से 3 क्वेश्चन नहीं, अगर मैं बात करूं तो NDA की बात करूं तो अगर NDA काफ़ी खुश रहा बच्चों पे तो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चंस भी एक पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, ये पॉलीमर्स, इन्वायरमेंट, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स अगर मैंने पिछली बार भी बताया था और बहुत बच्चे छोड़ के चले गए थे, नहीं किए थे। फिर जब मैंने रिएक्शन बताया था जिस दिन JEE मेंस का पेपर था, तो उस दिन बेसिकली ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो यार कई बच्चे कमेंट में कह रहे थे भैया मैंने छोड़ दिया था। तो आपको जो JEE मेंस वाले टॉपिक हैं, बेसिकली ये वाले टॉपिक्स हैं, वो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो कि थ्योरी है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। ठीक है, 3 से 4 घंटों में आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आप अपना स्ट्रॉन्ग मजबूती बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड से आपका एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म से भी आपका क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। IPSC से भी कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर पिछले हम लोग कुछ जो पिछले सेशंस हुए हैं उसमें बात करें तो उसमें आपका एक आध क्वेश्चन कभी कभी किसी शिफ्ट में आया है, किसी शिफ्ट में नहीं आया है। ठीक है, अब हम लोग यार बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद आपका P ब्लॉक एंड यहाँ पे फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन, S ब्लॉक एंड मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी से बहुत ही कम एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और P ब्लॉक, अगर ये 2 चैप्टर आप कर ले गए तो आपकी इनऑर्गेनिक वीक हो ही नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि यार केमिकल बॉन्डिंग आपको पूरा 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और 12th का आधा केमिकल बॉन्डिंग ही चलता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है। अब आपको यार पीरियोडिक टेबल में बेसिकली ट्रेंड हो सकता है, जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेंड में एक्सेप्शन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग की बात कर ली जाती है, तो यार केमिकल बॉन्डिंग में आपके बेसिकली पूछे जाते हैं कि वही लोन पेयर पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं एंगल कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं पूछने के लिए, उसमें से आपका रहता है। ठीक है, कि कौन सा हाइब्रिडेशन होता है और बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और P ब्लॉक में यार रिएक्शंस हैं। ठीक है,
जो भी एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं, डिट्टो एनसीईआरटी की रिएक्शंस आती हैं, तो पी ब्लॉक को आपको जितनी भी लगभग 30 से 40 रिएक्शंस होंगी तो उनको आपको याद करके जाना है, ठीक है, पी ब्लॉक में। और अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो यार आपका बेसिकली अगर पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो आपको फंस जाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक से अगर क्वेश्चन आएगा तो रिएक्शंस का ही आएगा, ठीक है। बाकी आपका यार कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में भी आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई हटा नहीं सकता कोऑर्डिनेशन से। आप जितने भी पुराने पेपर्स देख लीजिए, अभी जो जून में हुआ है उसमें कोऑर्डिनेशन से आया हुआ है, ठीक है। और बाकी एस ब्लॉक और ये जो मेटलर्जी है इसमें से भी आते रहते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, हर शिफ्ट में नहीं आते, ठीक है। बाकी हम लोग यार फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अब भैया यार फिजिकल केमिस्ट्री है तो अब हमको यार इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करके रखी है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बस फॉर्मूला आप लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, आंसर निकालिए और वहां पे टिक करके आप चले आइए, ठीक है। अब इसमें क्या है यार, मोल कॉन्सेप्ट में आपको बेसिकली 0 या फिर एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट का बेसिकली क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बट इसके यूजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, महानिहायती इजी चैप्टर है, ठीक है। जो भी बच्चा छोड़ के रखा है उसको पढ़ ले क्योंकि इसमें फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। एंड इसके बाद यार आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी होती हैं बट आपका अगर आपको ट्रिक पता है, ठीक है, ट्रिक्स पता है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसानी से निकल जाएगा। एंड इसके बाद यार आयनिक और केमिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफर साइड का हो जाता है तो इसलिए आयनिक छोड़ सकते हैं। बाकी केमिकल का कर लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है केमिकल। और सॉलिड, लिक्विड और जो सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट से एक आध क्वेश्चन आता है। ये तीनों का मिला के बेसिकली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक, किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी यही है पूरा का पूरा। अगर आप इन चीजों को कर लेते हैं, ठीक है, जो भी मेन क्योंकि यार इतने अगर आप इतना भी करके जाएंगे, 6 इधर हो गए, 6 इधर और 8 इधर, ठीक है, 6 6 12 12 8 20, ठीक है, इतने हैं आपके। और इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप जो भी केमिस्ट्री या फिर मैथ्स या फिर फिजिक्स जितने भी पेपर आए हुए हैं आप जून का पेपर करके जाइए क्योंकि आपके जेईई में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको जेईई में 6 बार पूछा गया है, ठीक है। जेईई मेंस में 2021, 2022 और 2020 के अंदर आपको 6 बार यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल सकता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQs करके जाने का, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही फिजिक्स और मैथ्स का भी आपका वीडियो आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।